यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ, ये लेसन 7 चल रहा था, निर्देशांक ज्यामिति। एक इस लेसन से संबंधित बेसिक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना चुका हूँ। जिन बच्चों ने वो वीडियो ना पढ़ी हो तो उसे अवश्य पढ़ लें। आज हम आगे बढ़ते हैं और दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। आज हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक सूत्र की स्थापना करेंगे और वो सूत्र अब जो एक्सरसाइज प्रारंभ होने वाली है उसमें ये बहुत ही उपयोगी है, इसलिए सभी बच्चे से ध्यान से देखें। एक्स वाई तल पर हम दो बिंदु ले रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस की ये धनात्मक दिशा होती है, ये मूल बिंदु O है, इस साइड में एक्स एक्सिस की ऋणात्मक दिशा होती है। वाई एक्सिस की मूल बिंदु से इस दिशा में धनात्मक दूरियां चली जाती हैं और वाई एक्स पर नीचे ऋणात्मक दूरियां चली जाती हैं। ये सब मैं बेसिक वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। हमारे पास एक बिंदु है कोई, ये कोई पॉइंट है, इसके निर्देशांक हैं x1 y1। ये दोनों बिंदु प्लस के ही हैं, x1 ये भी प्लस का है, y1 ये भी प्लस का है। तो ये कोई पॉइंट है x1 y1, ये कोई पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस बिंदु को P से लिख दे रहा हूँ, P, और इसके निर्देशांक हैं x1 y1, x1 कामा y1, ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है। और एक बिंदु और है, यहाँ कहीं है, इसके निर्देशांक हैं x2 y2। क्योंकि निर्देशांक जब भी होंगे तो उनमें एक x निर्देशांक होगा, एक y निर्देशांक होगा, एक भुज होगा, एक कोटि होगा। ये कोई बिंदु का नाम क्यों दे दे रहा हूं, हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हम ये देखेंगे कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है। तो ध्यान दें, इस बिंदु पर पहुंचने के लिए मैं इस बिंदु से x अक्ष पर लंब डाल दे रहा हूं। x अक्ष पर मैंने इस बिंदु से लंब डाल दिया। अब इस बिंदु पर पहुंचने के लिए, किसी भी बिंदु पर पहुंचने के लिए पहले x अक्ष पर चलते हैं, फिर y अक्ष पर चलते हैं। तो इस बिंदु पर पहुंचने के लिए और यहाँ से चलते हैं मूल बिंदु से, पहले x अक्ष पर चले, x अक्ष पर चले, यहाँ तक गए। तो यहाँ तक कितनी दूरी चली, x1 दूरी चली, यहाँ से यहाँ तक x1। फिर ऊपर गए P पर पहुँचने के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी चली गई है वो y1 दूरी चली गई है। यहाँ पर पहुँचने के लिए पहले x पे चले, फिर y पर चलेंगे। तो y पर कितने चले होंगे, y पे y1 चले होंगे, ये दूरी y1 रही होगी। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर मैंने इससे इस पर लंब डाल दिया, इसे L नाम दे दूँ मैं, तो PL ये y1 रही होगी और OL ये x1 रही होगी। तभी तो इस बिंदु के निर्देशांक x1 y1 बने होंगे, क्योंकि x1 ये y1 ये। तो इस पर
दूरी चली हुई है x अक्ष पे x1 और y अक्ष पे ये y1, तो इस P बिंदु के निर्देशांक x1 y1 तभी तो बने होंगे। ऐसा ही इस पर Q पर पहुंचने के लिए मैं Q से लंब डाल दे रहा हूं, इसका नाम लिखे दे रहा हूं M। अब इस बिंदु पर पहुंचने के लिए मूल बिंदु से चले हम, तो मूल बिंदु से यहाँ तक x2 चले, क्योंकि x निर्देशांक x2 है तो ये x अक्ष पर चली दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी x2 रही होगी। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक मूल बिंदु से M तक की दूरी x2 रही होगी, और M से Q तक जो दूरी चली हुई होगी वो y2 रही होगी, y2, ये y2 है तो ये दूरी y2 रही होगी। तभी तो इस बिंदु के निर्देशांक x2 y2 बने होंगे, क्योंकि x अक्ष पर x2 चले, y अक्ष पर y2 चले, तब इस बिंदु के निर्देशांक x2 और y2 बने। ठीक, हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस P बिंदु से ये जो मैंने Q से लंब खींचा है x अक्ष पर, इस P बिंदु से इस पर लंब डाल दे रहा हूँ। लंब जब भी गिरता है तो 90 डिग्री के कोण पर गिरता है, तो ये 90 डिग्री का कोण है, ये कोण 90 डिग्री का है, ये तो M पॉइंट है, ये कोण 90 डिग्री का है, इस पर मैंने लंब डाल दिया। ठीक, अब मैं ये PQ दूरी चाह रहा हूँ कि PQ कितनी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी PQ ही तो है, तो PQ की लंबाई कितनी है, इसे ध्यान से देखते रहो। एक बात पर ध्यान दो, अगर O से M तक की दूरी, O से M तक की दूरी x2 है, ये दूरी x2 है यहाँ से यहाँ तक की, अगर इस x2 में से ये x1 दूरी कम कर दूँ, क्योंकि ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की x1 है, ये दूरी x1 है, x2 में से पूरे x2 में से x1 को कम कर दूं अगर, तो ये दूरी निकल के आ जाएगी x2 माइनस x1, ये दूरी निकल के आ जाएगी x2 माइनस x1। एक बार फिर देखें, ये x1 लिखा हुआ है, x1 संभल के लिखे दे रहा हूँ, ध्यान दें। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक x2 है, x2 में से x1 घटा दी, x2 में से x1 घटा दी, तो ये दूरी x2 माइनस x1 बनी। ठीक, और जब ये दूरी x2 माइनस x1 है तो ये दूरी भी x2 माइनस x1 होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी भी x2 माइनस x1 है। अब मैं इस दूरी की बात करूंगा, इसकी LM, इस बिंदु का नाम N रखे दे रहा हूं, N। तो यहां से हमने PN निकाल ली, PN आ गई निकल के, PN निकल के आ गई है x2 माइनस x1। अब मैं QN निकालूंगा, ये दूरी QN निकालूंगा, ये वाली दूरी QN निकालूंगा, ये दूरी QN। ठीक, इसकी लंबाई कितनी होगी, ध्यान दें, यहाँ से यहाँ तक ये y1 है, ये y1 है, तो M से N तक की दूरी भी y1 रही होगी, ये दूरी y1 रही होगी, ये क्योंकि ये y1 है तो ये भी y1 रही होगी, तो ये तो y1 हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये y2 है, ये y2 है, तो y2 में से ये y1 है, y1 कम कर दे रहा हूँ। जब y2 में से, ये तो y2 ही है तो है, ये y2 में से ये y1 घटा दूँ अगर मैं, तो QN निकल जाएगी, तो QN हो जाएगी y2 माइनस y1, QN हो जाएगी y2 माइनस y1। बस, अब आप ध्यान दें, अब मैं ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये वाला जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये तो समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये मैंने लंब खींचा है इस पर। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण पर बना वर्ग बराबर होता है आधार पर बना वर्ग प्लस लंब पर बना वर्ग।
ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो मैं त्रिभुज पी एन क्यू में, ध्यान दें, समकोण त्रिभुज पी एन क्यू में, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दे रहा हूं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण पर बना वर्ग बराबर होता है आधार पर बना वर्ग प्लस लंब पर बना वर्ग। आधार पर बना वर्ग प्लस लंब पर बना वर्ग, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। ये भी सभी बच्चों ने पिछले क्लासों में पढ़ रखी है। तो 90 अंश के सामने भैया कर्ण तो पी क्यू है, तो कर्ण के स्थान पर पी क्यू लिखे दे रहा हूं मैं, पी क्यू का वर्ग। कर्ण पी क्यू है, 90 अंश के सामने भैया कर्ण पी क्यू है, बराबर आधार इसका पी एन है, आधार पी एन है, पी एन का स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग। लंब इस त्रिभुज में, लंब इसमें क्यू एन है, तो क्यू एन पर बना वर्ग। लंब इसका क्यू एन है, ये क्यू एन लंब है, पी एन आधार है और पी क्यू इसका कर्ण है। तो मैंने इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। अब मुझे पी क्यू ही चाहिए, क्योंकि हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी चाह रहे थे इसकी। तो ये पी क्यू स्क्वायर बराबर पी एन की अगर बात करें, पी एन, तो पी एन पहले ही निकाल चुके हैं x2 माइनस x1, तो इस पी एन के स्थान पे लिख देंगे x2 माइनस x1 पी एन के स्थान पर, इसका होल स्क्वायर प्लस क्यू एन का मान भी निकाल चुके हैं, क्यू एन का मान है y2 माइनस y1, तो मैं क्यू एन के स्थान पर ये लिखूंगा, पी एन तो लिख गया, क्यू एन के स्थान पे लिख देंगे y2 माइनस y1, इस क्यू एन के स्थान पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से पी क्यू आ गई अब कंप्लीट। अगर पी क्यू की बात करें तो इधर से स्क्वायर अगर हटा दें तो इस टोटल पर रूट का चिन्ह चढ़ जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह चढ़ जाएगा। स्क्वायर इधर से हटा तो इधर रूट का चिन्ह चढ़ जाएगा इन दोनों पे। तो ये है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला निकल के आया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। इसे हम एक्सरसाइज में प्रयोग करेंगे। तो जब भी मैं ये कहूँगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु कौन कौन से, एक x1 y1 एक x2 y2, इन दोनों के बीच की दूरी बताओ, तो आप लोग ये कहोगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस फार्मूले को बोलोगे। तो ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। तो मैंने ये फार्मूले की उत्पत्ति करा दी, इसे ड्राइव करा दिया मैंने। अब आपको ये समझ में आया होगा कि ये फार्मूला कैसे बना। तो इसके बनने का ये कारण रहा और इसका प्रूफ भी है ये। तो इसे आप डायरेक्ट याद कर लें, दो बिंदुओं के बीच की दूरी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मैं इस सूत्र की सहायता से एक्सरसाइज शुरू कराऊंगा और मैं उसके क्वेश्चन निकलवाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सकें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।